Hello, my dear lovely student. Welcome to my YouTube channel. Today we are talking about द टॉपिक टेंस। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं टेंस में, खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनको टेंस अच्छे से समझ नहीं आ पाता है। तो आज हम इसे एक इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आएगा और सभी टेंस को बेस्ट तरीके से कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले टेंस का इंट्रो शुरू करते हैं। तो जो इंट्रो है, इंट्रो मीन्स में हम बात कर लेते हैं कि टेंस है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस की बात करते हैं। जो टेंस है, टेंस टाइम को डिनोट कराता है। ओके, कोई भी जो हमारा एक्शन है वो किस टाइम पे हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर। तो जो उसके टाइम की पोजीशन है उसको बताता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, तो प्रेजेंट मतलब मैं अभी किसी काम को कर रहा हूँ तो मैं प्रेजेंट टेंस में काम कर रहा हूँ। मैंने कोई काम किया था, कल किया था, 1 घंटे पहले किया था या 4 घंटे पहले किया था, तो मैंने काम किया था, इट मीन्स वो पास्ट का होगा। और मैं आने वाले टाइम में कोई काम करूंगा तो वो फ्यूचर का होगा। आई होप ये बात सारे बच्चों को समझ आ गई होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई जो टेंस है वो 3 टाइप्स का होता है। तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस, second one is past tense, and third one is future tense. Okay, if I will write 3 sentences, then first sentence will I eat an apple. Okay, next sentence will be I ate an apple, and third sentence will become I will eat an apple. यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। तो आई ईट एन एप्पल मतलब मैं एप्पल खाता हूँ, इट मीन्स मैं प्रेजेंट में खा रहा हूँ। आई एट एन एप्पल, मैं एप्पल खाता था या मैंने एप्पल खाया, तो मैंने पास्ट टाइम में उस एप्पल को खाया है। आई विल ईट एन एप्पल, इट मीन्स मैं आने वाले टाइम में एप्पल को खाऊंगा। ओके, तो 3 टाइप के टेंस हमारे पास होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और तीनों के एक एक सेंटेंस में यहाँ पे लिख चुका हूँ। आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को समझ आ चुका होगा। ओके, तो बात कर लेते हैं अब जो टेंस होते हैं, टेंस के भी सब टाइप्स होते हैं। अगर हमारे पास 3 टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, तो इनके भी अपने अपने सब टाइप्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो सेम जो सब टाइप्स होते हैं वो पास्ट के भी होते हैं। सिमिलरली सिंपल इसका भी होगा और फ्यूचर के साथ भी सेम होता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, देन फ्यूचर परफेक्ट, फिर देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं। तो इसके पास भी सिंपल होगा, इसके पास भी सिंपल होगा, सिर्फ नाम चेंज होगा। इसका पास्ट सिंपल बोला जाएगा या सिंपल पास्ट बोला जाएगा या इसको सिंपल फ्यूचर बोला जाएगा। और सिंपल को हम इनडेफिनिट भी बोलते हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको इंडेफिनिट दिखेगा, तो वो सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर ही होता है। ओके, सेकंड बोला है कॉन्टिन्यूअस होता है, तीनों के पास कॉन्टिन्यूअस होता है। थर्ड वन में परफेक्ट होता है, तो प्रेजेंट में भी परफेक्ट होगा, पास्ट में भी परफेक्ट होगा और फ्यूचर में भी परफेक्ट होगा। ओके, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेम, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो एक तरीका बता देता हूँ मैं आपको जिससे आप वर्ब की फॉर्म याद रख पाएंगे। तो इसमें होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज, कॉन्टिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म यूज, इसमें होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज और इसमें होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज। इट मीन्स जो हमारा पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और फोर्थ का। ओके, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, ये आपको याद रखना है सारे टेंस के लिए। ओके, बात कर लेते हैं पास्ट में। तो पास्ट में सिर्फ याद रखना है कि जो पास्ट का सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव का सेंटेंस बनता है वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अदरवाइज सब में फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, हम अगर इंटरोगेटिव बनाना चाहे तब भी फर्स्ट आएगी, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहे तो भी फर्स्ट आएगी। और बाकी में सेम चलता है। कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ है तो फ्यूचर में भी सेम रहेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में लगती है तो फ्यूचर में भी सेम रहेगी। ओके, आई होप सब अच्छे से समझ रहे होंगे। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, तो तीनों ही टेंसेस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूअस में लगाई जाती है। सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, तो सिंपल सेंटेंसेस कैसे होते हैं? इट मीन जो सिंपल टेंस बनेगा किसी का भी, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर हो, तो उसमें किस तरीके के सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जो सिंपल होता है, सिंपल में हम एक तो सिंपल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं।
ओके। दूसरा, हमारी कुछ हॉबीज होती है जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, हमारा कुछ रूटीन होता है। ओके, तो इन सबको क्या बोला जाता है? सिंपल बोला जाता है। सिंपल अगर प्रेजेंट में बात करें, हॉबीज हमारी प्रेजेंट में है तो हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें, हमारी हॉबीज पास्ट में है तो हम सिंपल पास्ट की बात करें, और वही हॉबीज हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं, वही हॉबीज हमारी आगे चलने वाली है, मैं मंदिर जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, देन वो फ्यूचर टेंस में चली जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस की। तो जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, तो कॉन्टिन्यूअस में किसी भी काम के कंटिन्यू होने का पता लगता है। कंटिन्यू मीन्स वो काम चल रहा है, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है। पास्ट में जाएंगे तो मैं खा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे। फ्यूचर में चले जाएंगे, मैं खा रहा हूँगा और बच्चे पढ़ रहे होंगे और मैं पढ़ा रहा हूँगा। तो देन हम थर्ड टेंस में चलते हैं परफेक्ट में। तो परफेक्ट के नाम से पता चल रहा है जिसमें परफेक्शन हो, इट मीन्स जो काम हो चुका है, जो काम कंप्लीट है। ओके, तो कंप्लीट है, मैं वर्क कर चुका हूँ, आई हैव डन माई वर्क। सेम हम पास्ट में भी चले जाते हैं। पास्ट में अगर परफेक्ट की बात करते हैं तो मैं अपना काम पूरा कर चुका था, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। प्रेजेंट और ये सॉरी फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर में क्या होगा कि मैं अपना काम पूरा कर लूंगा। ओके, मतलब एक परफेक्शन है कि भाई मैं अपना काम वहां तक पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस समझने वाली बात है, सोचना ज्यादा इस सेंटेंस को, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा अलग है इन सबसे। तो इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट ऑफ स्टार्ट होता है। पॉइंट ऑफ स्टार्ट इट मीन्स कोई काम शुरू हुआ है। सपोज कि राम, हमारे पास एक लड़का है जो पढ़ने बैठा है, मॉर्निंग 4 AM स्टार्ट किया था उसने पढ़ना। ठीक है, और अभी सपोज के लिए 11 बज चुके हैं दिन के, तो अभी भी पढ़ ही रहा है। ओके, खैर इतना ज्यादा कोई पढ़ता नहीं है, पर फिर भी राम अच्छा लड़का है तो वो पढ़ रहा है। ओके, तो 4 बजे से 11 बजे तक वो पढ़ रहा है। तो उसने जो उसका पॉइंट ऑफ स्टार्ट था, अपना काम जो स्टार्ट किया था वो 4 बजे स्टार्ट किया था, और अभी तक उसका काम कंटिन्यू है। इट मीन्स उसने अभी तक उसको फिनिश नहीं किया है, या फिर उसने अपनी जो पढ़ाई है वो क्लोज नहीं की है। ओके, तो यहाँ तक आई होप सारे बच्चों को समझ आओगे। सेम यही चीज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चलती है। राम सुबह से पढ़ रहा था, उसने 4 बजे स्टार्ट किया था, 11 बजे वो क्लोज कर चुका है, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। ओके, फ्यूचर में भी सेम ऐसा ही होता है कि राम सुबह 4 बजे से पढ़ रहा होगा। अब 4 बजे उसने स्टार्ट करना है और उसके बाद उसको पढ़ते रहना है, तो वो एक कंटिन्यूटी दिखा रहा है, कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो ये सब होता है इन 4 टाइप के टेंसेस में। ओके, तो आई होप ये सारे बच्चों को समझ आया होगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो सिंपल प्रेजेंट, पहले हम दो दो टेंसेस करके पढ़ेंगे। इट मीन्स पहले प्रेजेंट और पास्ट की वीडियो बनाएंगे। अगर हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो साथ साथ ही हम सिंपल पास्ट भी करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल पे, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और किसी भी बच्चे को कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी लगती है, अगर कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो, कहीं पे वर्ब की फॉर्म कहाँ पे यूज करें, खैर अभी उतनी आगे हम पहुंचे नहीं है, पर जब हम वहां तक पहुंच जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में रेज होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। ओके, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और चैनल पे बने रहिए, आगे अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you for watching this video by StudyPoint. If you found it helpful, subscribe and turn on notification bell for more educational content. See you soon in the next video.